राधा, मुझे लगता है इस बार भी ऐसा ही। फिर से कोई और विकार आ गया है मुझ में। मैं तो हुई जन्मजात दोषी, यही कहना चाहते हो ना कृष्ण? नहीं राधा, नहीं, कुछ मत कहो। जानते हो मेरा सबसे बड़ा विकार क्या है? कि मैं तुमसे अत्यंत प्रेम करती हूँ, तुम्हारी चिंता करती हूँ। जब तुम्हारे साथ होती हूँ तो हर व्यक्ति का तिरस्कार करती हूँ। कि उस सारे समय की भरपाई करने का प्रयास करी हूँ जो मैं तुम्हारे साथ व्यतीत नहीं कर पाई। यदि ये प्रेम नहीं दोष है तो ठीक है। राधा मेरी... नहीं कृष्ण, कुछ मत कहो, जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। राधा ऐसी... राधे, राधा, अरे कृष्ण, तुम यहाँ? देखो अब तो तुम्हें मेरे घर भोजन पे आना ही होगा। तुम जानते हो मेरी माँ कितना स्वादिष्ट भोजन बनाती है। हाँ हाँ अवश्य, क्यों नहीं। अब अभी नहीं, अभी मैं व्यस्त हूँ, बाद में। नहीं नहीं कृष्ण, तुम्हें भोजन तो करना ही होगा। बाद में कृष्ण, किंतु कृष्ण, इतना दुस्साहस, इसने मेरी पुकार का उत्तर नहीं दिया। माँ, ये मित्रता का ढोंग अब मुझसे सहन नहीं हो रहा। अयन, तुम भली भांति जानते हो हमारे मंतव्य पूर्ति के लिए कृष्ण के साथ मित्रता एकमात्र मार्ग है। और तुम ये भी जानते हो हमारा लक्ष्य इससे बहुत बड़ा है और उसे साधने के लिए ये छोटा सा त्याग आवश्यक है और तुम्हें करना ही होगा। जब कृष्ण को स्वयं मिलना होता है तो मिल लेता है, उसमें कोई समस्या नहीं है। एक लड़की का रूप धारण करके बरसाना आ गया वो उचित है, किंतु मैं बांसुरी बजाकर बुलाऊं तो अनुचित आचरण है। राधा, क्या हुआ तुझे? तू इतनी व्याकुल क्यों है? तू जा विशाखा, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, केवल अकेला रहना है बस। तो अवश्य ही इसका कारण कृष्ण है ना? अब बता भी दे, कहाँ तक पहुंची बात क्या है? कुछ नहीं, कहा ना, जा यहां से। देख राधा, मुझसे अधिक तेरे विषय में कोई नहीं जानता, तो कम से कम मुझे तो बता। तो कहा नारायण की सौगंध कि तू किसी से कुछ नहीं कहेगी। हाँ, नारायण की सौगंध, अब तो बता। मैं और कृष्ण दोनों अब एक दूसरे से प्रेम करते हैं। क्या? तो यदि प्रेम हो ही चुका है तो दुखी क्यों बैठी थी? क्योंकि कृष्ण मेरे साथ समय नहीं व्यतीत करना चाहता। कहता है कि मैं अति में हूं, मुझे कुछ हो गया है, कुछ अनुचित सा। निसंदेह राधा को कुछ हो गया है तब। मुझे समझ नहीं आता राधा के प्रेम भाव में और राधा के कर्मों में इतना अंतर कैसे संभव कि ऐसे इस प्रकार आठों पहर मेरे साथ रहने की इच्छा करना, हर समय मेरे संग व्यतीत करना, ये दाव ये अवश्य ही किसी आने वाले संकट का संकेत है। अब बात चाहे जो भी होगा ना, किंतु मेरे लिए तो ये दृश्य अद्भुत है कि सारे संसार की समस्याओं को सुलझाने वाला कृष्ण आज स्वयं राधा की समस्याओं में ही उलझ कर रह गया। चिंता मत करो, जैसा कि तुम हमेशा कहते हो सकता है ये भी प्रेम का कोई एक भिन्न रूप हो जिसके बारे में तुम अभी तक नहीं जानते। हो सकता है। मैं जानता हूं कि इस संसार में तुमसे कुछ नहीं छिपा है, तुम त्रिकालदर्शी हो।
नहीं दाऊ, मैंने आपसे पहले भी कहा है, हम मनुष्य योनि में हैं, और यदि यहाँ पे प्रेम सिखाना है तो माया से नहीं, मन से सिखाना होगा। और विकार को निकालना ही अनिवार्य नहीं, विकार को पहचानना भी सिखाना होगा। इस बार ये विकार क्रोध, भय, मोह जैसा स्थूल विकार नहीं है दाऊ। इस समस्या का कारण बड़ा ही सूक्ष्म है दाऊ। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये राधा के अंतर मन में बस गया है दाऊ। और यदि कोई विकार मन में बस जाए तो प्रेम अशुद्ध हो जाता है। उसके अनुसार मैं ही गलत हूँ। क्या कभी वो स्वयं गलत नहीं हो सकता? अरे सारे लड़के होते ही ऐसे है राधा। जैसे उन्हें पता चल जाए कि लड़की उनके प्रेम में डूब चुकी है तो वो उनसे जो चाहे करवाते हैं और बिना उनकी इच्छा जाने। बिल्कुल सही कह रही है तो विशाखा। हम लड़कियां ही मूर्ख होती हैं, जैसा वो कहते हैं वैसा ही करती जाती हैं। हमारी इच्छा को हम स्वयं ही प्राथमिकता नहीं देते। दाऊ, यहाँ बात मेरी या राधा की है ही नहीं, यहाँ बात है हमारी। प्रेम में दो आत्माओं का जन्म जन्मों के लिए एक हो जाना होता है, किंतु हर जन्म में कुछ कर्तव्य भी तो निभाने होते हैं ना। अब यहाँ देखिए, मैं आत्मा से हर क्षण राधा से ही जुड़ा हूं, किंतु मन से, शरीर से मैं यशोदा मैया नंद बाबा का पुत्र भी हूं, आपका भाई भी हूं, वृंदावन का ग्वाला भी हूं, किसी का मित्र भी हूं। पर प्रेम इन सब कर्तव्यों में सहायक होता है, बाधक नहीं। क्या मैं कृष्ण के लिए बाधा हूँ? कृष्ण को संसार की पड़ी है और कृष्ण ही मेरे लिए इकलौता संसार बन चुका है। हमें समस्या को सुलझाना होगा राधा। किंतु कैसे? मैं बताती हूँ। कृष्ण तेरे प्रेम का सम्मान नहीं कर रहा है ना, तो अब तो कृष्ण को व्यक्त करवा कि तुझे उसकी आवश्यकता नहीं है, तो उसके बिना भी रह सकती है। और फिर देखना कृष्ण कैसे सीधे मार्ग पर आ जाता है। ये कैसा उपाय है? इससे तो मेरा संबंध जुड़ने की जगह टूट जाएगा। देख राधा, तेरी प्रेम कहानी को आरंभ करने में मैं तेरी सहायता कर सकती हूँ। मेरा विश्वास कर राधा, यदि तू चाहती है कि कृष्ण भी तुझसे वैसा प्रेम करे जैसा तू करती है, तो तुझे थोड़ा कठोर बनना होगा। तुझे उसे स्पष्ट करवाना होगा कि उसके जीवन में तेरा स्थान सर्वोपरि है। तो बताओ क्या करना होगा मुझे? बस जैसा मैं बोलती हूँ वैसा करती जा। शीघ्र ही कृष्ण तेरे पीछे पीछे घूमेगा। बस कर राधा, चिंता मत कर, बस सुन। अब देखना कृष्ण कैसे तेरे रंग में रंगता है। समस्या बड़ी ही गंभीर है दाऊ, हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा।